नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे उफान पर अब है वेदा नदी। अपर वेदा डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने मुनादी भी कराई है। खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उफान पर वेदा नदी है, अलर्ट जारी किया गया है। अपर वेदा डैम के गेट भी खोले गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, लगातार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं, क्या ज्यादा जानकारी? ऋतु में आपको बताना चाहूंगा, ये आदिवासी अंचल है झिरना ब्लॉक, वहाँ पे एक अपर वेदा बांध बना हुआ है और पहाड़ी अंचल में जिस प्रकार से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो देर शाम को अपर वेदा बांध के जो गेट थे वो खोल दिए गए और गेट खोलने से जो है जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी पूरी तरीके से उफान में चल रही वेदा नदी है और बमनाला और आसपास के पास पुल के नीचे पानी चल रहा है। तो कुल मिलाकर प्रशासन अब सतर्कता रखना चाहता है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा मुनादी करा दी गई, लोगों को जो आसपास रहते हैं उनको कहा है सतर्कता से रहें और बांध के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ खाली कराने की व्यवस्था कराई जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि अगर पानी और इसी प्रकार लगातार बारिश होती है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए प्रशासन के द्वारा पूरी सतर्कता रखी जा रही है कि कोई भी नागरिक या रहवासी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ऋतु जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष। खंडवा से बड़ी खबर है। लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। भगवंत सागर बांध से पानी छोड़ा गया है। नदी किनारे की बस्तियों को खाली कराया गया है। डाउनस्ट्रीम में बस्तियों को रात में खाली कराया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पहुंचकर लोगों को अलर्ट किया। जसवाड़ी गांव का मामला आपको बता रहे हैं। तो खंडवा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित कर दी हैं। सुक्ता डैम से पानी छोड़ा गया। उफान पर नदी नाले हैं। नाले में युवक भी बह गया और उसकी तलाश की जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र नाथ, बारिश ने परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। स्कूलों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही साथ युवक के बहने की खबर है। आखिर क्या अपडेट पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मैं तो बताना चाहूंगा कि रविवार रात से जो बारिश का दौर जारी है, लगातार बारिश रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन काफी तेज बारिश होने के कारण जो है यहाँ पर जलस्तर लगातार जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, नदी नाले उसके बढ़ते जा रहे हैं। जो सुक्ता डैम है उसमें भी 4 से 5 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र है जसवाड़ी और जो आसपास का जो इलाका है वह पूरी तरह से आसपास के गांवों को टच करता हुआ आ रहा है। लिहाजा खंडवा कलेक्टर अनुप कुमार सिंह और एसपी जो विवेक सिंह हैं, इनके टीम में एक टीम बनाई गई, नेतृत्व में टीम बनाई गई। रात में सीएसपी और खंडवा तहसीलदार के द्वारा गांव-गांव पहुंचकर रात भर लोगों को मुनादी कराई गई। अलर्ट जारी किया गया कि वे गांव खाली कर दें। हो सकता है अगर जलस्तर बढ़ता जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी त्रासदी हो सकती है। लिहाजा स्वयं जा करके लोगों को जाकर बताया जा रहा है। इधर एक मोरघड़ी के पास में नाले में युवक रात्रि में बह गया है। युवक दूध लेकर के लौट रहा था अपने घर, लेकिन पानी की तेज बहाव के कारण, हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने उसको रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन युवक नहीं रुका। संभवतः वो पूरी तरह से वो उस नाले में बाइक के साथ ही बह गया है। युवक की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। जी, बहुत शुक्रिया। हरदा खंडवा पुल से अब यातायात शुरू हुआ है। बता दें, क्षतिग्रस्त होने से करीब 18 घंटे तक बंद रहा था मार्ग। बड़े वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। सराली होते हुए बड़े भारी वाहन जाएंगे। माचक नदी के उफान पर आने से पुल क्षतिग्रस्त हुआ। भारी बारिश से उफान पर नदी आ चुकी है और इसी वजह से ऐसे हालात निर्मित हुए।
एमपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम संभाग के लिए अलर्ट जारी है। भोपाल और उज्जैन संभाग के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बुरहानपुर खंडवा में बारिश का येलो अलर्ट है। खरगोन, धार, इंदौर, गुना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सागर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। नारायणपुर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। सड़क पर बाढ़ का पानी होने की वजह से जिला मुख्यालय से अबूझ मार्ग का संपर्क टूट गया। कोंडागांव में बारिश से पानी पानी हो चुका है। लगातार बारिश से बच्चों को स्कूल जाने के साथ साथ लोगों को सामान्य कामकाज में भी परेशानियां हो रही हैं। मुंगेली में भी सुबह से बारिश हो रही है। बारिश में सुबह स्कूल जाने के लिए निकले बच्चों को परेशानी हुई, तो वहीं बालोद में भी बारिश ने नदी नाले उफान पर कर दिए हैं। जान जोखिम में डालकर नदी नाले लोग पार कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। आज चाय पर चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जताएंगे जनता का आभार। भोपाल में 12 नंबर स्थित मल्टी पहुंचकर सीएम शिवराज जनता से रूबरू होंगे। सुबह 9:45 पर रहवासियों के बीच पहुंचेंगे सीएम। जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी और नवनिर्वाचित महापौर मालती राय मौजूद रहेंगी। चुनाव के पहले भी सीएम शिवराज जनता से चाय पर चर्चा कर चुके हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, चाय पर चर्चा मुख्यमंत्री की आज होने जा रही है, कितनी खास ये चर्चा रहेगी? बिल्कुल, देखिए, नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी क्षेत्र में पहुंचे थे और यहां पर भी चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने भोपाल में महापौर पद की उम्मीदवार मालती राय के समर्थन में वोट की अपील की थी और यहां से जो है बीजेपी को जबरदस्त वोटिंग हुई और उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री अब इसी क्षेत्र में आकर एक बार फिर चाय पर चर्चा करने जा रहे हैं और यहाँ के लोगों के प्रति आभार जताने का काम करेंगे। यहाँ देखिए, टेबलों पर भी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मामा की चाय अपनों के साथ अपना आशीर्वाद देने के लिए आभार जताने का ये कार्यक्रम है। कुल मिलाकर दक्षिण पश्चिम, भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी कि 2023 के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर अपने को दोबारा मजबूत कर सके, उसी की कवायद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुटे हुए हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ जुटी है उसको भी आप देख सकते हैं। कप रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री का इंतजार है और मुख्यमंत्री के साथ जब यहाँ पर चाय पर चर्चा होगी तो मुख्यमंत्री यहाँ की जनता के प्रति आभार जताने का काम करेंगे। इसी के अलावा इस क्षेत्र के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए, उनके साथ चाय पर चर्चा में शामिल होने के लिए आए। सबसे बड़ी बात है कि भोपाल नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें करीब 1 लाख वोटों से बीजेपी महापौर को जीत हासिल हुई है और 58 वार्ड में बीजेपी ने जीत का परचम ले रहा है। तो ऐसे में भोपाल, जो कि बीजेपी का एक तरीके से गढ़ कहा जाता है, उसी में मुख्यमंत्री दोबारा बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद में जुट गए और 2023 के चुनाव से पहले इसको एक आगाज माना जा सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब किस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी है, उसी का एक नजारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कई तरह के निशाने साधने की कोशिश है। एक तरफ चाय पर चर्चा के दौरान लोगों से सीधे मुख्यमंत्री रूबरू होंगे, उनके प्रति आभार जताएंगे और साथ ही 2023 के चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने का मंत्र यहाँ से फूंकने का काम करेंगे। तो व्यापक स्तर पर यहाँ पर तैयारी की गई है। मालती राय, जो कि भोपाल की महापौर निर्वाचित हुई है, वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। उनके साथ यहाँ के जो पार्षद हैं, जो पार्षद चुनकर आए, पार्षद जो जीतकर यहाँ से नगर निगम में पहुंचे हैं, वो भी मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ की जनता के प्रति आभार जताएंगे।
अनुराग, यही खास बात है मुख्यमंत्री में जो सभी को प्रभावित करती है, आम जनता को प्रभावित करती है कि मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच सबसे पहले पहुंचते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे ही चुनाव हुए, जीत हासिल हुई, आम लोगों के साथ बैठना, यही चीजें हैं छोटी छोटी जो प्रभावित करती हैं लोगों को। और उसकी जनसंख्या हम देख भी रहे हैं, कितने लोग पहुंचे वहां पर। बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री न सिर्फ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं बल्कि भाजपा का बड़ा चेहरा है और उन्हीं के ऊपर इस बात का दारोमदार रहता है कि वो किस तरीके से जनता के बीच में जो जाकर बीजेपी के पक्ष में बेहतर माहौल बनाए। और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि जैसे ही महापौर के नामों का ऐलान हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री भवानी चौक पर पहुंचे थे और वहां पर पहली सभा को संबोधित किया था। लेकिन इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने भोपाल में 5 से 6 बार अलग अलग जगह पर पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था। और अब जबकि बीजेपी को भोपाल में शानदार जीत हासिल हुई है, तो उस जीत को कैश कराने की कवायद में भी बीजेपी जुटी है और खुद मुख्यमंत्री जनता से सीधे रूबरू होंगे, उनको धन्यवाद जताएंगे। यानी कि बिना देरी किए मुख्यमंत्री सीधे एक बार फिर जनता के दरबार में पहुंच रहे हैं। और जो जनता के साथ, वोटरों के साथ उनका जो कनेक्शन है, यही बीजेपी की एक बड़ी ताकत है। तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रचारित करते हैं और लोगों को बांधने का काम करते हैं, उसी का नतीजा है कि नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के ठीक 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री फिर से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और वहां आभार जताने का काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सिर्फ शुरुआत माना जा रहा है, यानी कि भोपाल के दूसरे क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जहां जहां जिन नगर निगमों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर भी जनता के प्रति आभार जताएंगे। तो ये पूरा 12 नंबर का क्षेत्र, जिसको पूरी तरीके से भाजपामय बनाया गया है। बीजेपी के जो नेता हैं उनके फोटो, तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं और एक तरीके से जनता के प्रति आभार जताने के साथ मुख्यमंत्री 2023 के चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने की कवायद में अभी से जुटते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव का रण है, कल दूसरे चरण की काउंटिंग होगी। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना कल होने जा रही है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की मतगणना होगी। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम की काउंटिंग कल होगी। भोपाल में बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। दूसरे चरण की काउंटिंग को लेकर मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आला नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। दूसरे चरण की काउंटिंग को लेकर के आज मंथन होगा। बीजेपी की खास बैठक आज होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आला नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज भोपाल में बैठक करेंगे। दूसरे चरण की काउंटिंग को लेकर मंथन करेंगे। कांग्रेस के आला नेता इसमें शामिल होंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है। ग्वालियर किले पर युवती से रेप हुआ है। भिंड निवासी बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर रेप किया। पीड़िता ने बहोड़ापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी आफ्ताब अहमद के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ग्वालियर किले पर युवती के साथ रेप हुआ है। मामला दर्ज किया गया है। भिंड निवासी बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर रेप किया। पीड़िता ने बहोड़ापुर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। आरोपी आफ्ताब अहमद के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। बिलासपुर जोन से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। एसईसीआर ने लंबे समय से बंद पड़े 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से रिस्टोर कर दिया है। 25
और 26 जुलाई से इन ट्रेनों की सुविधा फिर से मिलने लगेगी। जिन ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया है उसमें अंबिकापुर शहडोल, अंबिकापुर एक्सप्रेस और चिरमिरी अनूपपुर और अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। ट्रेनों के फिर से शुरू होने से अंबिकापुर, चिरमिरी अनूपपुर और शहडोल रूट के रेल यात्रियों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। बिलासपुर से बड़ी खबर है। गर्भवती महिला ट्रेन से गिरी है, गंभीर हालत में सिम्स में भर्ती करा दिया गया है। पेंड्रा रोड के पास चलती ट्रेन से महिला गिरी थी। महिला की अभी फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। महिला के परिजनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम सुनवाई आज होगी। याचिकाओं पर स्कीम पर रोक और समीक्षा की मांग की गई। केंद्र ने सरकार का पक्ष सुनने की अपील की है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच में सुनवाई होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अग्निपथ योजना पर सुप्रीम सुनवाई आज होने जा रही है। जी बिल्कुल ऋतु, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर एक बड़ी सुनवाई करने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में लगभग 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें इस पूरे स्कीम की न केवल समीक्षा की बात कही गई है, बल्कि इस पूरी स्कीम पर रोक लगाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें यह भी मांग की गई है ऋतु की जो तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो चुका है, उनको सिर्फ अपॉइंटमेंट का इंतजार है, उनके भविष्य को लेकर फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है उसकी भी मांग की गई है। और यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे स्कीम की समीक्षा ना करे तब तक इस पूरे स्कीम को लागू ना किया जाए। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने इस पूरे याचिका के बाद एक कैविएट अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बिना केंद्र सरकार के पक्ष को सुने कोई भी आदेश जारी ना करे। तो आज की सुनवाई बेहद क्रूशियल होगी, क्योंकि अग्निपथ स्कीम को लेकर राज्यों में एक बड़ा हंगामा देखने को मिला था। तमाम राज्यों के जो युवा छात्र थे जो इस पूरी डिफेंस में आने की तैयारी कर रहे थे, वो इस पूरे अग्निपथ स्कीम के बाद खासा नाराज दिखे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से उन तमाम युवाओं को यह समझाने की कोशिश की गई कि क्यों अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है और आने वाले समय में अग्निपथ स्कीम को लागू करने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन तमाम राज्यों के तमाम ऐसे युवा हैं जो फिलहाल इस स्कीम को लेकर नाखुश थे। हालांकि आर्मी की तरफ से यह खुद बताया गया कि इस स्कीम को लागू करने के फायदे क्या हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड डिफेंस मिनिस्ट्री ये बताएगी कि क्यों अग्निपथ स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है और इसके पीछे की वजह फिलहाल डिफेंस सेक्टर में क्यों की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि न केवल डिफेंस मिनिस्ट्री बल्कि जो थल सेना है, वायु सेना है और एयरफोर्स है, माफ कीजिएगा नेवी है, इन तमाम छात्रों में एक बड़ा जो तैयारी कर रहे थे उनमें एक बड़ी नाराजगी ये थी कि तमाम छात्रों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पूरा हो चुका है और वो अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो उनको फिलहाल इस अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा जाए और उनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो उम्र है वो पूरा हो चुका है। और अगर अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। तो ऐसे में अब सरकार को यह बताना होगा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि क्या उन छात्रों के भविष्य के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई और तैयारी की गई है या फिर उनको अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा जाएगा। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई है तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगे, केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी कर सकता है। चूंकि पहली हेयरिंग है तो संभवतः ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी करे। लेकिन अब जो भी फिलहाल प्रक्रिया इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर आगे बढ़ेगी उसमें अब सरकार के द्वारा ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी दी जाएगी कि आखिर अग्निपथ स्कीम को इंप्लीमेंट या उसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे सरकार की वजह क्या है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई आज होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पार्डीवाला की बेंच में सुनवाई होगी। 1 जुलाई को इसी बेंच में मामला लगा था, तब बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था।
बिलासपुर से बड़ी खबर है। छज्जा गिरने से घायल युवक की मौत हुई है। रायपुर में इलाज चल रहा था। बीते रविवार को जर्जर दुकान की छत गिर गई थी। मलबे में कर्मचारी दब गया था। भारतीय नगर चौक इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं। कोंडागांव से बड़ी खबर है। 3 खाद बीज दुकानों पर छापामार कार्रवाई हुई है। कृषि विभाग ने छापा मारा है। 2 दुकानों में बिना सर्टिफिकेट खाद बीज बेचा जा रहा था। एक दुकान में खाद का ज्यादा स्टॉक मिला है। 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। खबर दमोह से है। 3 गुल्ली चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार उस वक्त डिवाइडर से टकरा गई जब सड़क पर खड़े आवारा जानवर अचानक कार के सामने आ गए। उनको बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत रही कि घटना के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कार के ड्राइवर को लोगों ने सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। दिल्ली से बड़ी खबर है। श्रीलंका के हालात पर सर्वदलीय बैठक होगी। संसद में शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हालात पर जानकारी देंगी। तमिलनाडु की पार्टियों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।